जी दोस्तों, आज हम फिर से आपको केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 देंगे, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC नाम पद्धति। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को देख लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। समय नहीं लेंगे, आपको कम समय में अच्छी चीजें बताएंगे हम। चलिए देखते हैं। IUPAC नाम पद्धति का इस तरह का बहुत आता है। आपका बोर्ड का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल की, इंटर की और 11th की, उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दूं एक बार। इसका नामकरण करने के लिए वरीयता क्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरीयता क्रम आप पहले पार्ट में भी आप इसको देख सकते हो। वरीयता सबसे पहले हम किसको देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। दूसरा हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड का। तीसरा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का। चौथा क्या होता है? साइड चेन, इसको पार्श्व श्रृंखला भी बोलते हैं। साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद में पांचवा है आपका अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट। इन चीजों को ध्यान देना है। IUPAC नाम पद्धति को जानने के लिए, इसका सही सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम मेन चेन को पकड़ते हैं। मेन चेन का मतलब होता है जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है, उसकी जो कार्बन की जो मेन चेन होती है, जो बड़ी होती है, उसका चयन करते हैं। फिर उसके साइड में जो साइड चेन होता है उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम आपको पहला एग्जाम्पल देते हैं। इसका नामकरण क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड C CH3, उसके बाद में ये साइड चेन है। आपको काउंटिंग करना है किधर से कार्बन, किधर से आपको नजदीक पड़ता है आपका डबल बॉन्ड। हमने बताया वरीयता क्रम में डबल बॉन्ड जिधर से जल्दी पड़ता हो वहीं से हम गिनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किधर से हमारा जल्दी पड़ता है। 1 2, इधर से 1 2, दोनों तरफ से एक ही पड़ रहा है, तो आप किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारी साइड चेन हो जाएगी। जो बगल में लटक जाती है उसको हम साइड चेन बोलते हैं। इसका नामकरण क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन गिनते हैं। कार्बन है 3, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। ठीक, उसके बाद में देखना बॉन्ड के साथ। तो बॉन्ड अगर सिंगल है, सिंगल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें बॉन्ड डबल मिल गया है। बॉन्ड डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है हमको ये देखना है। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ पे बॉन्ड 1 2, अगर 1 2 के बीच में आता है तो 1 पे माना जाएगा। 2 3 में आएगा तो 2 को माना जाएगा। तो हमें जो बॉन्ड मिल रहा है वो 1 पे ही मिल रहा है। तो 1 प्रॉप, और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो इसमें क्या करेंगे? ईन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ईन। लेकिन ये पूरा नहीं है। ठीक है, पूरा नहीं है, यहाँ पे जगह है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको सही से बता दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले का सॉल्यूशन यहाँ देखिए। लिखने के लिए क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं हम साइड चेन, फिर उसके बाद मेन चेन। थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, पहले हम इसको कार्बन को गिन लेते हैं। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। बॉन्ड कैसा है? सेकंड बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है। किस नंबर पे आता है? 2 1 2 पे आ रहा है, इसका मतलब 1 पे आ रहा है। तो 1 3। ठीक, उसके बाद में साइड चेन लिखना है। साइड चेन इससे पहले लिखा जाएगा। तो साइड चेन किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, स्थान का नाम। फिर साइड चेन क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। और साइड चेन में हमेशा वाई लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोप 1 इन, या इसको लिख सकते हो 2 मेथिल प्रोपीन। 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आई? इसके बाद हम देखेंगे अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सेकंड वाला। सेकंड वाला आप देख सकते हो, इसमें देखिए बॉन्ड ट्रिपल है और कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम? 2 कार्बन को बोलते हैं भैया ईथ। और बॉन्ड कैसा लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। 1 पे लगा, 1 लिखे ना लिखे तो ईथ, और इसमें लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। बात समझ में आई? इसके बाद ऊपर वाला हम एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। थोड़ा सा इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तीसरा का सॉल्यूशन यही बताएंगे आपको। इसमें भाई देखना है कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 ठोरे। हमें कार्बन से मतलब है ये क्लोरीन है। क्लोरीन से हमको लेना देना नहीं है अभी। तो कार्बन कितने हैं? कार्बन भैया, ये तीसरे का सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे। कार्बन कितने हैं? कार्बन है भैया 2। 2 के लिए लिखते हैं आप क्या लिखते हैं? ईथ।
बॉन्ड कैसा है, 1 2, किधर से भी गिन लीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखता हो तो लिख सकते हो विथ 1, और सेकंड बॉन्ड कहाँ मिला है 1 पे, कौन सा सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन, तो H1 इन, और देखिए यहाँ पे 1 पे और 2 पे क्लोरो भी लगा है, तो 1 पे लगा है 1 कामा 2, और क्लोरो 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हाइफन लगा देंगे, इथेन 1 इन, ठीक है, इसका नामकरण ये हो जाएगा। हम आपको बता दें ये हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, थोड़ा सा डिलीट कर दें फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप की बात करें तो एक्स ग्रुप की बात करें तो एक्स ग्रुप में हमको क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ऐसा आता है फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडीन, ठीक है। अगर 2 बार कोई चीज आती है उसको डाई, 3 बार आती है साइड चेन में ट्राई, 4 बार आती है टेट्रा, फिर पेंटा, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसको हमने पहले वीडियो में बता दिया है। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। चौथा देखिए, कार्बन की काउंटिंग करेंगे हम, कहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, ये क्रियात्मक समूह है, किसका क्रियात्मक समूह है, कीटोन का, CO अगर मिलता है इसका मतलब ये कीटोन है। अगर आपको कीटोन मिलता है तो IUPAC नाम पद्धति में उसमें अनुलग्न, आपको कार्बन के आगे जो अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न लगेगा, उसमें हम ओन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं ओन। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कार्बन क्या इधर से गिनो, क्योंकि क्रियात्मक समूह दो तरफ से एक ही जगह पे, इधर से गिनो तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से गिनो तो 1 2 पे आ रहा है, तो कितने कार्बन है 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रॉप, ठीक। और कीटोन किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, हाइफन लगाएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बॉन्ड कैसा है, अगर इसमें बॉन्ड निकालोगे तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा, जहां आपको तो भी दिखा दे रहे हैं, सी है फिर सी फिर सी, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान दें इस तरह से है, तो सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं एन, ये हटाएंगे क्योंकि जुड़ने वाला ऑप्शन ओन है। अगर ओन ऑप्शन हमारा वादा से शुरू होता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं ओन, और देखिए किस नंबर पे कीटोन को मिलता है 2 पे, तो 2 हाइफन ओन, इसका नाम क्या होगा प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेन पूरा लिख देंगे आप, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, और इसको 2 बाद में भी लगा सकते हो, तो प्रोपेनोन 2, ये इसका नामकरण हो जाएगा। बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम अगला बताते हैं आपको। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से पूछा जाता है, इसका नामकरण क्या होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये आपका 5वां नंबर है। इस तरह से आएगा तो इसका मतलब ये बंद है, बॉक्से में बंद है, और इसके कोने कोने पर कार्बन लगा हुआ है इस तरह से, इसको एरोमेटिक कहा जाता है। ये कैसा कार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक इसमें बंद होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक को बंद श्रृंखला कहते हैं, और एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक जिसको हम कहते हैं खुली श्रृंखला, ठीक है। अब ये बंद श्रृंखला है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो, काउंटिंग करके देखते हैं थोड़ा सा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, और इसके बीच में बॉन्ड अगर लगेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इसके साथ जुड़ गया, एक इस कार्बन के साथ, इसी प्रकार ये कार्बन के साथ ये जुड़ गया, एक कार्बन के साथ ये जुड़ गया, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड के आगे क्या जोड़ते हैं एन, ये हो गया ब्यूटेन, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला के लिए आप क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं साइक्लो,
क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एक और है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में बात आई? जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, कृपया भैया वो आप लोग पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार से हम पहला पार्ट बता देंगे आपको, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका नाम अगर पूछेगा तो क्या होगा? ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बंद श्रृंखला है। कार्बन की काउंटिंग रख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हो? पेंट। 5 के लिए पेंट। और बांड देखिए, बांड कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि जहां से बांड सेकंड जल्दा मिलता है तो इसका मतलब काउंटिंग हमने यहां से किया था। 1 पे मिले तो कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने की। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पेंट 1 इन। ठीक है, क्योंकि बंद श्रृंखला है तो इसमें लगा देंगे साइक्लो। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन पेंट 1 इन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंटीन ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा ज्यादा एग्जांपल करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, और एक और हम कर लेते हैं एग्जांपल, आपको दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 7 कुछ इस तरह से दिया जाएगा आपको, इस तरह से, और यहाँ पे रहेगा आपका CH2 CH2 CH3। ठीक, और इसका नामकरण आपको पूछ लेगा। तो ध्यान दें, क्योंकि ये बंद श्रृंखला है और जहां यहाँ पे नहीं दिया रहेगा कार्बन तो यानी कि यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है। ठीक, कितने कार्बन है? कार्बन है 3। 3 के लिए क्या लिखते हो? प्रोप। इनके बीच में बांड कैसा है? सिंगल बांड है। कैसा बांड है? सिंगल बांड है। सिंगल बांड के लिए आप क्या करोगे? सिंगल बांड के लिए आप एन लगाओगे, तो ये हो गया प्रोपेन। लेकिन अभी सही नहीं है, क्योंकि बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला के लिए क्या लगाते हैं आप? साइक्लो। लेकिन एक चीज और लगा हुआ है, क्या? ये देखिए, ये आपका साइड चेन बन जाएगा। इस साइड चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3। ठीक, तो 3 कार्बन के लिए क्या कहते हैं? प्रोप। क्योंकि साइड चेन है तो वाई रहेगा प्रोपिल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इस तरह से आप आराम से IUPAC नाम पद्धति लगा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और है, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो है अभी समझ में नहीं आया। देखिए बेटा, पहला पार्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फिर से इसको बताने चलेंगे तो हम पहले पार्ट में चले जाएंगे। हमने बताया कि वरीयता क्रम में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को रखा जाता है, दूसरे पे सेकंड बांड का डबल बांड जिसमें होता है, फिर ट्रिपल, फिर साइड चेन, फिर उसके बाद में लास्ट में अल्फाबेट। इस तरह से आप मेन चेन का चुनाव करते हैं। लिखने का तरीका एक हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर कोई दिक्कत हो रही है। CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 इस तरह से आता है। तो कभी भी मान लीजिए कि यहाँ पे हम लाइन बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं CH3। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 करेंगे तो ये हमारा कम हो जाएगा। चलिए, इसका नामकरण क्या होगा? तो नामकरण के करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? साइड चेन लिखते हैं। साइड चेन, साइड चेन होगा, फिर उसके बाद में मेन चेन, जो मेन सबसे बड़ी श्रृंखला। मेन चेन के बाद में बांड नेम, बांड नेम के बाद में आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से आप नाम लिखते हैं। इसी आधार पर हम इधर करते हैं। तो काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग इधर से करते हैं जिधर से हमको बांड जल्दी मिलता है। इधर से गिने तो 1 2 और इधर से गिनते हैं तो 1 2। ठीक है, लेकिन इधर से गिनते पे एक साइड चेन का भी ध्यान देना है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे हम? इधर से। कितने कार्बन है? पहले कार्बन के गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब ये साइड चेन है,
ठीक है, ये साइड चेन बन रहा है। साइड चेन के लिए थोड़ा सा एक, और इसको हम सीधा भी कर दें, सीधा कर लेते हैं क्योंकि साइड चेन की जरूरत नहीं। अगर कहीं और लटका होता साइड चेन नहीं पड़ेगी, इसमें हम यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से हमको बांड जल्दी मिलता हो, जिधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3, यहां से 2 नंबर, तो काउंटिंग इधर से गड़बड़ है। किधर से करेंगे, जिधर से बांड जल्दी मिलता है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनेंगे। अब इसमें साइड चेन नहीं बन रहा है क्योंकि इसको खींचेंगे तो सीधा बन रहा है। अगर साइड चेन मिलता तो साइड चेन का नाम में, साइड चेन लिखने के लिए क्या करते हैं, प्लस और प्लस एल का नाम मतलब कार्बन का नाम, प्लस वाई एल जोड़ देते हैं उसमें। अब आगे मेन चेन, तो ये हमारा मिला नहीं, ये हमको मिला नहीं तो नहीं लिखेंगे। कार्बन हमको कितने मिले हैं, 5, काउंटिंग हमारी इधर से मिली है। 2 नंबर पे हमको मिल रहा है डबल बॉन्ड। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। उसके बाद बांड कैसा है, बांड हमको दूसरे नंबर पे मिला, ये वाला तरीका गलत, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। बांड किस पे मिल रहा है, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2, और क्या मिला है, इन। ठीक, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, पेंटुइन। अब साइड चेन नहीं था इसलिए इसको हटा दिया, एक साइड चेन का देख लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। चलिए आसान से आपको बता दें तब समझ में आ जाएगा। सी 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 सी, ठीक है, सी सी, यहाँ C2H5, यहाँ CH3, इसके बाद बचा हुआ भाग H, H नहीं लगाते हैं, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसका नामकरण पूछेगा तो क्या होगा। अब इसमें वही बात आ गई है जो अभी तक हम आपको बता रहे थे। क्या बता रहे थे, लिखने के लिए साइड चेन, साइड चेन, फिर मेन चेन, मेन चेन के साथ फिर एल का नाम यानी बांड नेम लिख सकते हो शॉर्टकट में, बांड का नाम प्लस फंक्शनल ग्रुप, इस आधार पर लिखेंगे। कार्बन की काउंटिंग किधर से करते हैं ये चयन करना बहुत जरूरी है। किधर से करेंगे, जिधर से पहले देखेंगे जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप मिलता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कोई है नहीं। फिर हम देखते हैं बांड कैसा है, बांड सिंगल है क्योंकि तो डबल बांड होता तो डबल बांड की तरफ से मिलते। लेकिन साइड चेन का भी नाम आता है वरीयता क्रम में, क्योंकि हमने लिखा था वरीयता क्रम का साइड चेन में आता है। तो 1 2 इधर 3 4 5 1 2 3, इधर से साइड चेन हमारा तीसरे नंबर पे आता है, उधर से दूसरे नंबर पे आता है। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन जल्दी मिलता है। दोनों चीज नहीं मिली हमको, ना तो फंक्शनल ग्रुप मिला है ना तो डबल बॉन्ड मिला है, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, हम इधर से करेंगे। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरह वही, प्लेस का नाम, प्लेस प्लस साइड चेन, फिर मेन चेन, मेन चेन के बाद बॉन्ड नेम, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम देखें तीसरे नंबर पे इधर से गिन रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे हमको ये कार्बन मिल रहा है, एक कार्बन जिसको मेथ बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमको 2 कार्बन मिल रहा है जिसको एथ बोलते हैं। अब अंग्रेजी मणवाला में ये भी देखना है कि किसको पहले लिखना है। साइड चेन में T और M, ये मेथ है ये एथ है, तो अंग्रेजी मणवाला में E पहले आता है M बाद में आता है, तो कौन सा साइड चेन पहले लिखा जाएगा, E वाला लिखा जाएगा, और उसका स्थान भी लिखा जाएगा। तो किस स्थान पे आता है, 1 2, यहां से देखिए दूसरे नंबर पे, तो 2 और 2 कार्बन बोले तो एथ, इसमें डालेंगे वाई है, फिर हाइफन लगाएंगे। अब साइड चेन किसका लिखेंगे, ये वाला, हाइफन 3, फिर हाइफन किस नंबर पे आया है, मेथ, एक कार्बन आया है तो एक बोले तो मेथ, क्या जोड़ेंगे, वाई एल। अब आ जाता है मेन चेन, मेन चेन कितने की है, मेन चेन है 5 की, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। बांड कैसा है इसके बीच में, सिंगल है, तो एन लग जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेन। बात समझ में। तो इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम पद्धति ज्यादा कर सकते हैं।
ये आईपीसी पद्धति का पार्ट नंबर 3 था, यानी लेक्चर मेरा 3 था, जो कि आज खत्म हो रहा है। अगर कोई चाहता है सर कि इससे भी हाई लेवल की, इससे भी बड़े लेवल हैं, ठीक है, लेकिन आपके हाई स्कूल से लेकर इंटर तक का आपके सिलेबस में यही आता है। इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि सर इसके ऊपर हाई लेवल की बताएं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं हाई लेवल के भी आईपीएससी नंबर बताऊंगा। लेकिन आपकी यूपी बोर्ड की दृष्टि से इससे ऊपर नहीं पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि सर इससे ऊपर मुझे जानना है, इस यहाँ तक मुझे आता है, इससे टफ वाला बताइए, इससे बड़ी चेन को बताइए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं श्योर उस वीडियो को जरूर डालूंगा। तो बस आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।